डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपना उत्तर कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे एक प्रायिकता बंटन हमें दे रखा है ये पहले पार्ट में, और हमें ये बताना है कि किसी यादृच्छिक चर के लिए ये संभव है या नहीं है। तो यादृच्छिक चर के लिए संभव होने के लिए एक तो ये होना चाहिए कि जो प्रायिकता यहाँ पे हमें दे रखी है उनका जोड़ 1 होना चाहिए, और एक ये सारी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 और 1 भी इसमें शामिल हो सकता है। यानी क्या क्या कंडीशन है कि जो px है इन सभी का जोड़ 1 तो 1 होना चाहिए इन सभी का, और दूसरा क्या है जो px है वो किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है, ये भी 0 1 के बीच में है। तो यहाँ p 0 है, वो भी क्या है, वो 0.4 है, और ये किस किस के बीच में है, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू p 0 लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। इसी तरह से यहाँ पे p1 है, वो भी क्या है 0.4 है ये भी, और p2 है ये भी 0.2 है। तो इन सभी को हम ये लिख सकते हैं, p1 है वो भी 0 1 के बीच में है, p2 है वो भी 0 1 के बीच में है। साथ में ही p0 p1 और p2 इनका जोड़ करें तो ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, 4 4 8 2 10, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ये दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पे लाई करती है। तो इसलिए दिया गया प्रायिकता जो बंटन है वो यादृच्छिक चर के लिए संभव है। अतः दिया गया प्रायिकता बंटन यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। इस तरह से पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट है, यहाँ पे एक हमें प्रायिकता बंटन दिया हुआ है और ये बताना है कि क्या ये यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक तो इन सभी प्रायिकताओं का जो जोड़ है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो ये कंडीशन हो कि px का जोड़ है वो 1 होना चाहिए, और एक जितनी भी ये प्रायिकता दे रखी है वो 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ p3 की जो प्रायिकता है वो 0.1 विद नेगेटिव साइन है, ये लेस देन 0 है, ये यहाँ पे नहीं आती। तो इसलिए ये प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, बंटन संभव नहीं है क्योंकि p3 है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो px का मान है वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे तीसरे पार्ट में हमें प्रायिकता बंटन दिया हुआ है y के मान और प्रोबेबिलिटी ऑफ y के मान। तो यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये प्रायिकता बंटन जो है किसी यादृच्छिक चर के लिए संभव है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y है उसका जोड़ है वो कितना होना चाहिए, ये y कैपिटल है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y का जोड़ है वो 1 होना चाहिए, और दूसरा जो py का मान है वो
0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हम लगा के देखते हैं, क्या इनका जोड़ जो है, जैसे p-1 p0 और p1 का जोड़ क्या 1 है। तो ये जब देखते हैं तो ये 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 0.9, ये 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए दिया गया जो प्रायिकता बंटन है वो संभव नहीं है। अतः दिया गया प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। यानी ये कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक तो इनका जोड़ है वो 1 के बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये सारी की सारी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए या इनके बराबर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर पहले के भाग 4 में एक प्रायिकता बंटन हमें दिया हुआ है और ये बताना है कि क्या ये प्रायिकता बंटन जो है किसी चर के लिए संभव है। तो इसके लिए संभव के लिए ये कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इन सभी का जो जोड़ है वो 1 होना चाहिए, और दूसरा pz का मान है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए या इनके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम देखते हैं कि क्या इनका जोड़ 1 है, कि p3 प्लस में p2 प्लस में p1 प्लस में p0 प्लस में p-1, ये हम करके देखते हैं। 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05 इन सभी का हम जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 4 9 1 10, ये आ जाएगा 1.05 जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए दिया गया प्रायिकता बंटन है वो संभव नहीं है। अतः दिया गया प्रायिकता बंटन संभव नहीं है। ये कब संभव होता है, जब ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो, उस समय जो है दिया गया प्रायिकता बंटन जो है वो संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है, 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई है। मान लीजिए x काली गेंद की संख्या को व्यक्त करता है, x के संभावित मान क्या क्या है, x के संभावित मूल्य क्या है, क्या x एक यादृच्छा चर है। तो हमारे पास एक कलश है, उसमें लाल और काली गेंदें हैं। यहाँ में संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 गेंद हमें यहाँ पे निकालनी है, और काली गेंद यदि निकलती है तो वो हमारी सफलता है, और हमें x के फिर संभावित मान ज्ञात करने हैं कि x की सफलता है वो कौन कौन सी हो सकती है, और x के संभावित मूल्य, संभावित मान और संभावित मूल्य दोनों बराबर होते हैं। क्या x एक यादृच्छा चर है, बाद में हमें ये बताना है कि क्या x है वो एक यादृच्छा चर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। हमारे पास लाल गेंद है और काली गेंद है। लाल गेंद को हम R से व्यक्त कर लेते हैं, काली गेंद को ब्लैक से व्यक्त कर लेते हैं। जब हमें 2 गेंद निकालनी है तो प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। जब हमें बैग से 2 गेंद निकालनी है तो प्रतिदर्श समष्टि जो है वो S वो ये हो जाएगा, या तो दोनों ही रेड निकल सकती है, या फिर पहली रेड दूसरी ब्लैक निकल सकती है, या पहली ब्लैक दूसरी रेड निकल सकती है, या फिर दोनों ब्लैक निकल सकती है। तो अब जो काली गेंद की संख्या है वो x है, तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो x के मान क्या क्या है। x जो है वो r में हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी काली गेंद नहीं है, यहाँ पे भी काली गेंद नहीं है, तो x r का मान यहाँ पे 0 है। दोबारा देखें x r b, तो यहाँ पे काली गेंद है वो कितनी है, वो 1 ही है। पहली गेंद रेड दूसरी ब्लैक है तो काली गेंद 1 है, और तीसरी में बी आर हमारे पास है तो यहाँ पे भी काली गेंद है वो 1 है, और चौथी में बी है तो यहाँ काली गेंद कितनी है, 2 है।
तो यहाँ पे यादृच्छिक चर का मान क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक 2। तो ये पूछा है कि x के संभावित मान क्या क्या हैं। तो यादृच्छिक चर x के संभावित मान जो है वो आ जाएंगे 0, 1 और 2। ये संभावित मान है। अब ये पूछता है कि क्या x एक यादृच्छिक चर है। तो यहाँ जो प्रत्येक अवयव के क्या है, एक अद्वितीय मान है। यहाँ s के प्रत्येक अवयव के जो है अद्वितीय मान है। यदि इसके प्रत्येक अवयव के अद्वितीय मान है तो इसका मतलब x एक यादृच्छिक चर है। यही हमें बताना था। एक तो x के संभावित मान, जब हमें बैग से 2 गेंद निकालनी है, उस बैग में लाल गेंद है और काली गेंद है। सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करेंगे, फिर x के मान ज्ञात करेंगे। ये संभावित मान हमें ज्ञात करने थे। और दूसरा बताना था कि x एक यादृच्छिक चर है। तो s के प्रत्येक अवयव की यहाँ पे जो मान है वो अद्वितीय मान है, तो इसलिए ये यादृच्छिक चर होंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है। मान लीजिए x चितों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है। जो x है वो क्या है, चितों की संख्या और पट्टों की संख्या में अंतर व्यक्त करता है और सिक्के को 6 बार जब उछाला जाता है। तो जब 6 बार उछाला जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 6 के 6 हेड आ सकते हैं या फिर 0 टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है, 5 हेड आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, 4 हेड आ सकते हैं और 2 टेल आ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, 3 हेड आ सकते हैं और 3 ही टेल आ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, 2 हेड आ सकते हैं और 4 टेल आ सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 1 हेड और 5 टेल आ सकते हैं। या फिर 0 हेड और 6 टेल आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें यहाँ पे x के मान ज्ञात करने हैं जो इनमें अंतर बताएगा। अब जैसे यहाँ पे अंतर क्या बताएगा, जब 6 हेड और 0 टेल है तो उस समय जो अंतर है वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे हेड तो 6 है और टेल की संख्या 0 है। यहाँ पे चाहे हेड में से टेल घटाएं चाहे टेल में से हेड घटाएं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे निरपेक्ष मान लूंगा। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6। x यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 5 हेड और 1 टेल है तो ये 6 माइनस 1, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 करोगे आप, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। x यहाँ पे 4 हेड 2 टेल, 4 हेड 2 टेल, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे देखो 3 हेड 3 टेल, 3 हेड 3 टेल, तो 3 में से 3 चला जाएगा, 3 ही हेड है 3 ही टेल है तो 0 बचेगा। अब ये देखो 2 हेड 4 टेल है, 2 हेड 4 टेल, तो ये भी 2 में से 4 जाएगा, उसका निरपेक्ष मान लेंगे तो ये -2 का निरपेक्ष मान +2 हो जाएगा। अब x का मान 1 हेड 5 टेल, ये जब ज्ञात करेंगे तो 1 में से 5 जाएगा -4 का निरपेक्ष मान 4। और x का मान 0 हेड 6 टेल पे लेंगे तो 0 - 6, ये -6 का निरपेक्ष मान 6 हो जाएगा। तो x के संभावित मान हमें बताने थे। x के संभावित मान हो सकते हैं 0, 2, 4, 6 और कुछ नहीं है। तो इसलिए x के संभावित मान है वो 0, 2, 4, 6 होंगे। ये संभावित मान है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग है
एक सिक्के की दो उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो जब एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो सबसे पहले प्रतिदर समष्टि हमें ज्ञात करना पड़ेगा और फिर हम ये देखेंगे कि जो यादृच्छिक चर है उसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं और उसके बाद प्रायिकता बंटन हम ज्ञात करेंगे। तो जब एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं प्रतिदर समष्टि क्या होगा वो देखो। दो बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि ये हो जाएगा s के बराबर, या तो यहाँ पे दोनों टेल आ जाएंगे या पहले नंबर पे हेड दूसरे पे टेल आ जाएगा या पहले पे टेल दूसरे पे हेड या दोनों पे टेल। यहाँ पे यादृच्छिक चर हम x मान लेते हैं और x के जो संभावित मान है दो उछालों के लिए या तो चित आएगा ही नहीं या एक आएगा या दो आएंगे, तो ये हो सकता है। तो माना यादृच्छिक चर है वो x है तथा x के संभावित मान होंगे वो या तो 0, 1, 2। दो उछालों के लिए या तो चित आएगा ही नहीं जैसे कि ये कंडीशन है, आएगा तो एक बार आ सकता है जैसे ये, और ये कंडीशन है, या फिर दो बार। तो यहाँ पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है जब x बराबर 0 हो। तो जब x 0 हो यानी चित आए ही ना, तो ये दोनों टेल टेल है। तो यहाँ पे जब दोनों टेल टेल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो तो 1 है और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट है वो 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 1 में जहां पे h का मान 1 है, एक तो एच टी है और दूसरा टी एच है, ये बना। तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो ये हो जाएगा टी, दोनों ही एच हो तो पहले पे भी एच हो दूसरे पे भी एच हो, तो ये 1/4। तो अब हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन के लिए ये टेबल बनती है वो इस टाइप से, यहाँ पे x का मान लिखते हैं और यहाँ पे px का लिखते हैं। तो x के संभावित मान हमने ऊपर ज्ञात कर रखे हैं 0, 1 और 2। जब x इज इक्वल टू 0 है तो p का मान 1/4 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो p का मान 1/2 है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो p का मान 1/4 है। ये आपका प्रायिकता बंटन आ जाएगा और यही उत्तर है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 है, 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 सिक्कों को जब एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि हम ज्ञात करेंगे। जब 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है प्रतिदर समष्टि, यहाँ पे प्रतिदर समष्टि में जो अवयव होंगे वो लिखे जाएंगे और वो होंगे या तो तीनों जगह हेड आएगा या दो जगह हेड एक जगह टेल। अब हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, यहाँ पे आ जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये बन जाएगा और लास्ट में टेल टेल टेल, ये बनेगा। तो देखो क्या 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रतिदर समष्टि में 8 अवयव होंगे। अब ये कहता है कि पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो पट्टों की संख्या के लिए यादृच्छिक चर जो है वो x मान लेते हैं। माना यादृच्छिक चर जो है वो x हम मान लेते हैं और x के जो संभावित मान होंगे या तो पट आएगा ही नहीं, आएगा तो एक जगह आ सकता है, दो जगह आ सकता है या तीन जगह आ सकता है। तो x के संभावित मान ये हो सकते हैं 0, 1, 2 और 3। जब 3 सिक्कों को उछालते हैं तो 0, 1, 2, 3, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो 0, 1, 2 और इसी तरह से 4 को उछालोगे तो 0, 1, 2, 3, 4। जितनी उछालो
जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है उसमें, बस ये ध्यान रखो। अब हमें पी एक्स इज इक्वल टू जीरो के मान ज्ञात करने हैं। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कि जब जो है वो पट आए ना, पट ना आए तो वो ये है कि प्रायिकता एच 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 की ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये एक अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में 8 है, तो ये 1/8 आ जाएगा। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है जब x इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि t का मान है वो कितना हो, वो 1 हो। तो t का मान 1 इसमें है और यहाँ पे है। तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है किसकी, प्रायिकता ज्ञात करनी है एच एच टी एच और टी एच की, टी एच की। तो यहाँ पे 3 अवयव है और कुल जो अवयव है वो 8 अवयव है, तो ये हो जाएगा 3/8। फिर प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है जब x इज इक्वल टू 2 हो। तो जब t 2 वाले 1 2 3 ये हो जाएगा, तो ये टी एच टी और यहाँ पे आ जाएगा एच टी टी। तो यहाँ पे भी 3 अवयव है, प्रतिदर्श समष्टि में 8 है, तो ये 3/8 आ जाएगा। अब पी एक्स इज इक्वल टू 3, जब ये हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा कि तीनों की तीनों ही क्या आ जाए, टी आ जाए। तो ऐसा एक ही अवयव हमारे पास है और ये आ जाएगा 1/8। तो इसलिए जो हमारा हमें ज्ञात करना है प्रायिकता बंटन, वो हो जाएगा कि प्रायिकता बंटन जो होगा वो इस तरीके से बन जाएगा कि x के संभावित मान क्या क्या थे हमारे पास और उन पे पी एक्स के मान क्या क्या आए। x के संभावित मान 0 1 2 और 3 ये थे। जब x इज इक्वल टू 0 है तो मान 1/8 आया, 1 है तो 3/8, 2 है तो भी 3/8 और 3 है तो 1/8। ये हमारा उत्तर है। तो इस तरह से प्रायिकता बंटन हमने ज्ञात किया और प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 4 का भाग 3 है। एक सिक्के की 4 उछालों का चितों का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए कि जब एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि जब एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि जो है वो ये होता है और इसमें 16 अवयव होते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। अब x जो है वो चितों की संख्या को व्यक्त करता है। माना जो यादृच्छाचर है वो x है और ये चितों की संख्या को व्यक्त करता है, चितों की संख्या व्यक्त करता है। अब जब एक सिक्के को हम 4 बार उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हमारे पास हो सकती है। तो x के संभावित मान, x के जो संभावित मान है वो ये हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 2 3 या 4 ये हो सकते हैं। तो हमें पहले पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो चितों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब चित कोई आए ना तो ऐसा तो ये एक ही अवयव है कि टी 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 और ये हो जाएगा 1/16। और जब x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे h1 वाले ये 4 हो जाएंगे, ये 4 यहाँ पे लिख देंगे हम। ये हो जाएगा टी 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 एच टी टी एच टी टी एच टी टी और एच टी टी टी, जिसमें एक चित आए। तो ऐसा 1 2 3 4, ये 4/16 हो जाएगा क्योंकि 16 अवयव यहाँ पे हैं और 4/16 ये कट के 1/4 आ जाएगा। अब पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मान हमें देखना है जब h 2 हो। तो h 2 है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 तो ये है और 3 ये है, इन 6 का मान हम यहाँ पे रख देंगे। एच एच टी टी एच टी टी एच टी टी एच एच और ये हो जाएगा टी एच टी और टी एच, इसके बाद एच टी ये होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा 6 बटे टोटल अवयव है वो हमारे पास 16 है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इस नीचे वाले को काटेंगे तो 8 और ऊपर वाले को काटेंगे तो
3, तो ये 3/8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जब x का मान 3 हो यानी 3h हो तो वो यहां से लेके ये आ जाएंगे 4 अवयव, और ये प्रायिकता साथ में लगा देंगे। प्रायिकता ये H H H T और H H T H और T T, यहाँ पे H H T H और फिर H T H H, ये देख देख के लिख रहा हूं मैं, T ट्रिपल H। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/16 और इसको हम काट के लिख सकते हैं 1/4। अब चारों ही हमें सफलता मिले तो ऐसा तो एक ही अवयव है कि H H H H, और इसको हम लिख सकते हैं 1/16। अब हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रायिकता बंटन इस तरीके से ज्ञात होता है। प्रायिकता बंटन, यहाँ पे x के मान लिखे जाएंगे और यहाँ पे प्रायिकता के। जब x 0 है तो यहाँ पे मान 1/16 है। जब x का मान 1 है तो ये मान 1/4 हो जाएगा। जब x का मान 2 है उस समय ये 3/8 है, और x का मान 3 है तो प्रायिकता का मान 1/4, और x का मान जब 4 है तो प्रायिकता 1/16। तो ये प्रायिकता बंटन आया और ये उत्तर बना। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को यहाँ पर हमें 2 बार उछालना है, तो 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है। तो 4 से बड़ी संख्या आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, और दोनों पे भी आ सकती है। यानी 4 से बड़ी संख्या न तो पहले पे आए न दूसरे पे आए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि पहले पे भी ना आए दूसरे पे भी ना आए। एक कंडीशन ये हो सकती है कि पहले पे आ जाए दूसरे पे ना आए। फिर एक ऐसा हो सकता है कि पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए। एक ऐसा हो सकता है कि दोनों पर भी आ जाए। तो ये कंडीशन 4 हो सकती है। तो यहाँ पे 4 से बड़ी, जब एक पासे को उछाला जाता है और 4 से बड़ी संख्या के लिए प्रायिकता को हम P मान लेते हैं। जब एक पासे को उछाला जाता है तो 4 से बड़ी संख्या के लिए प्रायिकता कौन कौन सी होती है? 4 से बड़ी संख्याएं 5 और 6 होती है। और जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में 6 अवयव होते हैं, तो ये हो जाएगा 2/6। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 5 और 6 आ जाएंगे, और जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 1 2 3 4 5 और 6 ये आ जाएगा। तो ये 2/6 लिख सकते हैं 1/3। और इसको सफलता को हम P मान लेते हैं और असफलता को Q मान लेते हैं। माना सफलता की प्रायिकता जो है वो P मान लेंगे और P हो जाएगा 1/3। और असफलता की प्रायिकता को हम मान लेते हैं Q, और ये हो जाएगा 1 - 1/3 2/3। ये बना। अब जो है हम ये मानते हैं कि x एक यादृच्छिक चर है और उसके संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। माना x एक यादृच्छिक चर है और इसके संभावित मान जो है वो ये होंगे, कौन कौन से? या तो जिस तरह से न तो पहली उस पे उछाल पे 4 से बड़ी संख्या या दूसरी पे भी ना आए, या फिर एक आ सकती है, या फिर दोनों उछालों पे 4 से बड़ी संख्या आ सकती है। या तो दोनों उछालों पे नहीं आएगी, या एक पे आ सकती है, या दोनों पे आ सकती है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? Px = 0 का मान ज्ञात करना है। भाई पहली उछाल पे भी हमें क्या सफलता ना मिले और दूसरी उछाल पे भी सफलता ना मिले, तो पहली उछाल पे सफलता ना मिलने की प्रायिकता 2/3,
दूसरी पर भी 2/3 और ये हो जाएगा 4/9। अब x बराबर 1, तो इसका मतलब ये है कि पहली उछाल पे सफलता मिल जाए, दूसरी पे ना मिले, फिर दूसरी पे मिल जाए और पहली पे ना मिले। तो यहाँ पे ये 1/3 गुणा 2/3 प्लस में 2/3 गुणा 1/3, 2 और 2 ये कितना हो जाएगा 2/9 प्लस 2/9, ये भी हो जाएगा 4/9। यहाँ पे लिख देंगे 4/9। और जब पी एक्स इज इक्वल टू 2 हो, पहली पे भी हमें सफलता मिल जाए और दूसरी पे भी सफलता मिल जाए, तो पहली का मान 1/3, दूसरी का भी 1/3, ये हो जाएगा 1/9। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो प्रायिकता बंटन हो जाएगा यहाँ पे x का मान, यहाँ पे px का मान। x का मान है वो 0, 1, 2 हो सकता है, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये मान 4/9 है। जब x का मान 1 है तो भी 4/9 है। जब x का मान 2 है तो ये 1/9 है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग क्या कहता है, दूसरा भाग ये कहता है कि पासे पर संख्या 6 पर कट होना सफलता माना जाता है। तो यहाँ पे हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे कि जब पासे पर संख्या 6 पर कट हो, तो माना P प्रायिकता पासे पर संख्या 6 पर कट होने के लिए है। तो यहाँ पे P का मान है वो आ जाएगा कितना 6। जब एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रतिदर्श समष्टि ये बनता है, और इसमें 6 कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। और Q जो है वो हम ये मान लेते हैं कि असफलता की प्रायिकता है, ये सफलता की है, और Q जो है वो असफलता की प्रायिकता है। तो ये 1 - 1/6 बराबर 5/6 हो जाएगा। तो x है वो एक यादृच्छिक चर मानते हैं, इसके मान 0, 1, 2 ये हो जाएंगे। माना x एक यादृच्छिक चर है और इसके संभावित मान कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 1 और 2 ये हो जाएंगे, क्योंकि दो ही उछाल है, या तो 6 आएगा दोनों उछालों पे, या एक पे आएगा, या दोनों पे आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 0। जब न तो पहली उछाल पे 6 आए न दूसरी उछाल पे 6 आए, तो पहली उछाल पे 6 न आने की प्रायिकता 5/6 और दूसरी पे न आने की भी 5/6, तो ये आ जाएगा 25/36। अब पी एक्स इज इक्वल टू 1 ज्ञात करना है, तो पहली उछाल पे 6 आ जाए, दूसरी पे ना आए, फिर पहली पे ना आए और दूसरी पे आ जाए, तो ये आ जाएगा 1/6 गुणा 5/6। पी क्यू के मान भर दो यहाँ पे, 5/6 गुणा 1/6, तो ये आ जाएगा 5 और 5 10/36। अब नेक्स्ट बढ़ो, जब x इज इक्वल टू 2 है, यानी पहली पे भी सफलता मिले और दूसरी पे भी मिले, यानी 1/6 गुणा 1/6 ये हो जाएगा 1/36। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, तो इसके लिए x और px के मान यहाँ पे इस टाइप के एक टेबल बना देनी है, और यहाँ पे x के मान है वो कौन कौन से, 0, 1, 2, 0, 1 और 2। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 है तो p का मान हो जाएगा 25/36। जब x का मान 1 है तो ये 10/36। जब x का मान 2 है तो ये 1/36। तो ये प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बंटन आया, प्रायिकता बंटन। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न में 2 भाग थे, पहला भाग आपको अलग सोल्व करना है और दूसरा भाग अलग सोल्व करना है। अब आगे प्रश्न नंबर 6 है, 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें से 6 बल्ब खराब है में से 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुल बल्ब है हमारे पास वो है
30 और खराब बल्ब है वो 6। तो यहाँ पे ठीक बल्ब जो बचे वो 30 में से 6 चले जाएंगे, 24 बच जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो खराब बल्ब है वो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, खराब बल्ब की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 6/30 यानी कि 1/5 और ये सफलता मानी जाएगी, ये सफलता है। और Q हम मान लेते हैं ठीक बल्ब, और ठीक बल्ब की जो प्रायिकता है वो 1 - 1/5 ये हो जाएगा 4/5, ये असफलता है। यानी खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। तो हो सकता है कि खराब बल्ब हमारा निकले ही ना, निकले तो 1, 2, 3 या 4 में से निकल सकता है। तो x हम मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल, माना x एक यादृच्छिक चर है तथा x के जो संभावित मान है वो हो सकते हैं कौन कौन से संभावित मान, ये हो सकते हैं जैसे या तो 0, भाई एक बार भी खराब बल्ब ना निकले, या 1 निकल सकता है, या 2 या 3 या 4 ये निकल सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें Px = 0 ये ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 0 तो यहाँ पे खराब निकलेंगे और 0 खराब निकलेंगे तो 4 बल्ब जो है वो ठीक निकलेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 4C0 और यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ये बनेगा कि P की पावर 0 और Q की पावर 4 - 0 4। तो P का मान हमारे पास कितना है 1/5, 4C0 को खोलोगे तो 1 हो जाएगा। P का मान 1/5 की पावर 0 और Q का मान 4/5 की पावर 4। तो ये भी 1 गुणा 1 1, 4 की पावर 4, 4 चौके 16 गुणा 16 256 और 5 की पावर 4, 5 5 25 5 625 ये बना। अब Px = 1, यहाँ पे एक खराब है तो 3 क्या निकलेंगे, 3 ठीक निकलेंगे। तो इसके लिए 4C1 P की पावर 1 और Q की पावर 4 - 1, तो 4C1 की वैल्यू होती है 4। जब आप फैक्टोरियल नोटेशन से इसे खोलोगे तो इसका मान 4 आ जाएगा। P का मान 1/5 है और Q का मान 4/5 है, इसकी पावर 3 इसकी 1, 4 चौके 16 चौके 264 चौके ये 256 हो जाएगा और 5 5 25 5 125 5 ये 625 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम आई। अब Px = 2 इस पे चेक करेंगे तो ये होगा P 2 खराब और 2 ठीक, यानी ये ग्रुपिंग है इसलिए NCR का ये लग रहा है। तो यहाँ पे 4C2 यानी ये तो एक के लिए है, ऐसे ऐसे कितने हैं ये पूरे ग्रुप से उठाने हमें, तब ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। ये P² और Q 4 - 2 2, तो 4C2 आप खोल के देखोगे तो फैक्टोरियल 4 में से 2 जाएगा 2 × 2 फैक्टोरियल, P का मान 1/5 का वर्ग और Q का मान 4/5 का वर्ग। तो ये खोलोगे तो इसको ऐसे खोल सकते हैं 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 × 2, इससे ये कट जाएगा और ये 4 चौके 16 बटे 5 5 25 5 125, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 16 छिके 96 हो जाएगा और ये 25 था तो 625, 96/625 ये आ जाएगा। अब Px = 3 ज्ञात करेंगे। Px = 3 ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब 3 खराब और 1 ठीक, तो ये हो जाएगा 4C3 P की पावर नीचे वाला और Q की पावर ऊपर वाले माइनस नीचे वाला, 4C3 4 होगा जैसे आप ये खोल लोगे
1/5 की पावर 3 गुणा 4/5, तो ये हो जाए 4 चौके 16/256। इसी तरह से पी एक्स इज इक्वल टू 4 आप ज्ञात करोगे। इसका मतलब कि चारों के चारों ही खराब निकल सकते हैं और जो ठीक निकलेंगे वो 0। तो 4C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 0। 4C4 ऊपर नीचे अगर सेम है तो 1 होता है इसका मान। पी का मान 1/5 की पावर 4 और ये 4/5 की पावर 0, तो ये होगा 1/, ये 256 नहीं कह सकते इसको, 625 आएगा यहाँ पे भी 625, क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है। अब हमें ज्ञात करना है प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन के लिए यहाँ पे x का मान और यहाँ पे px का मान, ये हो जाएगा x का मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब जब x का मान 0 है तो p 256/625 है, 256/625 है। जब x का मान 1 है उस समय भी ये 256/625 है, और जब x का मान 2 है तो ये 96/625 है। जब x का मान 3 है तो ये 16/625 है, और जब x का मान 4 है तो ये 1/625 है, और ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।